हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें जो है कुछ टॉपिक हमारे रह रहे थे, उनमें से हम आज का टॉपिक जो है अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा टॉपिक जो है बड़ा है, फिर भी हमें करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो है क्या। तो सबसे पहली बात है कि आप एक लाइन में अगर इसको समझेंगे यानी एक लाइन में जानेंगे तो डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन डीएनए से आरएनए के निर्माण में 3 चरण भाग लेते हैं, यानी ये प्रक्रिया पूर्ण रूप जब होती है तब 3 चरण पूर्ण करते हैं। तो उन तीनों चरणों के बारे में और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो आइए देखते स्टार्ट करते हैं कि डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। यानी जो हमारा डीएनए है उसमें आनुवंशिक सूचनाओं का जो मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरण होता है, यानी डीएनए द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं, जेनेटिक जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को जब आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है या मैसेंजर आरएनए में, संदेशवाहक आरएनए में स्थानांतरित होती हैं वो सूचनाएं, तो ये प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। या आप इस प्रकार कहिए कि अनुलेखन की प्रक्रिया के द्वारा डीएनए की जो सूचनाएं हैं वो आरएनए में स्थानांतरित होती हैं। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में डीएनए के खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों यानी कंप्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्शन के रूप में आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। यानी जो डीएनए की श्रृंखलाएं होती हैं, जो डीएनए की प्रतिलिपियां होती हैं, उन्हीं प्रतिलिपियों के माध्यम से आरएनए का निर्माण होता है। और ये जो प्रक्रिया है आरएनए की यानी निर्माण की प्रक्रिया है डीएनए से आरएनए निर्माण की, इसमें जो है मुख्य रूप से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यानी ये प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से उत्प्रेरित होती है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस में भाग लेता है। इसलिए इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस प्रक्रिया को करने के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी करने के लिए तैयार करता है। तो आइए देखिए आगे। अनुलेखन की संपूर्ण प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। यानी जो ये अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है ये 3 चरणों में होती है, जिसमें से पहला चरण है सूत्रपात या जिसको प्रारंभन कहते हैं और इंग्लिश में इसको इनिटिएशन बोलते हैं, यानी इनिटिएशन। इसमें अभी प्रक्रिया जो प्रारंभन प्रक्रिया है ये थोड़ी लंबी है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया दीर्घीकरण इलॉन्गेशन और तीसरी प्रक्रिया है समापन यानी कि टर्मिनेशन। तो आइए सबसे पहले हम पहला चरण देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए प्रत्येक जीन के समीपस्थ 5' सिरे पर प्रारंभन स्थल से ठीक पहले समाचार जोड़ियों के एक विशेष अनुक्रम के रूप में डीएनए अणु का एक छोटा नियामक खंड होता है। देखिए इसकी जो थोड़ी भाषा है वो मुश्किल है, परंतु इतनी भी मुश्किल नहीं है कि हम समझ नहीं पाते या समझ नहीं सकते। देखिए क्या है कि प्रत्येक जीन के समीपस्थ 5' सिरे पर प्रारंभन स्थल से ठीक पहले समाचार जोड़ियों के एक विशेष अनुक्रम के रूप में डीएनए अणु का एक छोटा नियामक खंड होता है। यानी कि जब डीएनए की प्रक्रिया से यानी डीएनए अणु से आरएनए का निर्माण होना प्रारंभ होता है तो उसमें जो एक जीन और दूसरे जीन के बीच यानी जो समीपस्थ जीन होता है, यानी जो सबसे नजदीकी जीन होता है,
उसके 5' सिरे, क्योंकि आपने पढ़ा डीएनए की जो रज्जुक संरचना होती है वो द्विकुंडली होती है, जिसमें से एक 5' सिरा होता है और दूसरा 3' सिरा होता है। तो इसमें जो 5' वाली रज्जुक संरचना होती है उसके प्रारंभिक बिंदु पर, यानी जहां से ये प्रारंभन होगा, जहां से सूत्रपात का स्टार्ट होगा बनना, उस स्थल पर जो है ठीक पहले समाचार जोड़ियां, यानी जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जो आपने पढ़े हैं डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, या उन्हें समाचार या नाइट्रोजनी क्षारक एक ही बात है। तो जो समाचार जोड़ियां हैं उनके एक विशेष अनुक्रम के रूप में डीएनए अणु का एक छोटा नियामक खंड होता है, यानी जहां पर ये अनुक्रम यानी ये क्रम में जो नाइट्रोजनी क्षारक व्यवस्थित होते हैं उसके एक डीएनए खंड पर जो है नियामक खंड होता है, यानी जहां से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो उस नियामक खंड को जो है प्रोत्साहक, इंग्लिश में प्रमोटर कहते हैं। क्योंकि अब आइए देखते हैं संरचना। ये एक डीएनए की संरचना बनाई गई है। देखिए डीएनए की संरचना द्विरज्जुकी होती है। एक संरचना है 5' और दूसरी है 3', जिसमें से इस पूरे डीएनए की रज्जुक संरचना में समाचार जोड़ियों के क्रम अपने अनुक्रम तरीके से व्यवस्थित हैं, यानी समाचार यानी नाइट्रोजनी क्षारक अपने अनुक्रम में व्यवस्थित हैं। इसी अनुक्रम में जो हमारी 5' वाली संरचना है, जो यहाँ पर थोड़ी मोटे रंग से बनाई गई है, इस 5' की संरचना पर डीएनए का एक विशेष नियामक खंड उपस्थित होता है जिसे प्रोत्साहक कहा जाता है। देखिए इसी संरचना के ऊपर, यानी ये हिस्सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यानी आपको एक ब्रैकेट के माध्यम से जो लिखा है प्रमोटर, यानी इस हिस्से पे एक नियामक खंड होता है। यहीं पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है और यही प्रारंभन या सूत्रपात होता है यहां से। तो इसके बाद प्रोत्साहक की पहचान के लिए पहले विशिष्ट सिग्मा कारक जुड़ते हैं। अब देखिए, यानी ये संरचना जो थी ये पूरी एक जैसी संरचना बनी हुई है डीएनए की। अब इसकी पहचान कैसे होगी, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैसे पहचानेगा कि इस पूरे यानी डीएनए की श्रृंखला में प्रोत्साहक या नियामक खंड कहां पर है, यानी विशेष नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम वाला नियामक खंड कौन है। तो उसकी पहचान के लिए वहां पर कुछ विशिष्ट सिग्मा कारक यानी सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ते हैं, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहचान लेता है डीएनए की श्रृंखला में ये वाला स्थल जो है प्रमोटर है, प्रोत्साहक है। इसके बाद आगे देखिए, प्रोत्साहक खंड में एडेनिन बनावर थाइमीन समाचार जोड़ियां होती हैं, यानी यहां पर ये एक एग्जाम्पल्स के रूप में दिखाया गया है कि एडेनिन के साथ थाइमीन जुड़ता है, आपने ऐसा पढ़ा है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन और थाइमीन के साथ एडेनिन, आपने ऐसा डीएनए की संरचना में पढ़ करके आए हैं कि नाइट्रोजनी क्षारक इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी जिसको जिसके साथ जुड़ना है वो उसी के साथ जुड़ता है। तो ये यहाँ पर एक संकेत के रूप में दिखाया गया है, संकेत मात्र के रूप में, कि प्रोत्साहक खंड में एडेनिन बराबर थाइमीन यानी एडेनिन से थाइमीन नाइट्रोजनी क्षारक जैसी जोड़ियां होती हैं। जो आपका प्रोत्साहक खंड होता है उस प्रोत्साहक खंड में, यानी ये जो आपका प्रोत्साहक खंड है प्रमोटर वाला एरिया, इस प्रमोटर वाले एरिया में जैसे डीएनए में एडेनिन से थाइमीन और साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ते हैं, तो इस विशेष नियामक खंड वाले हिस्से में व्यवस्थित होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। इसके बाद आगे देखिए, आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं जोड़ियों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर द्विकुंडलित डीएनए का आकुंडलन करके दो सूत्रों को अलग कर देता है। आप ये लाइन बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है
जो ये नाइट्रोजनी क्षारकों वाली जोड़ियां होती हैं, इन्हीं नाइट्रोजनी क्षारकों वाली जोड़ियों के जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध इनके बीच में इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, तो इस हाइड्रोजन बंध को जो हमारा द्विकुंडलित डीएनए है उसको जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तोड़ देता है, द्विकुंडलित डीएनए को तोड़ करके आकुंडलन में बदल देता है, यानी डीएनए दो सूत्री संरचना अलग अलग कर देता है। तो आइए देखते हैं जो ये दूसरी लाइन थी जिसको हम बता रहे हैं। यहां पर देखिए पहली संरचना में ए संरचना, ये बी और ये सी, तीनों संरचना में हम पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन की प्रक्रिया को समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो डीएनए की संरचना होती है उस डीएनए की संरचना में विशेष नाइट्रोजनी क्षारक अनुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, और जिस नियामक खंड से ये नाइट्रोजनी क्षारक यानी जिस टुकड़े से, जिस खंड से डीएनए के, यानी डीएनए अणु का एक छोटा नियामक खंड होता है, यानी जिस नियामक खंड से जुड़ते हैं उस नियामक खंड को प्रोत्साहक या प्रमोटर कहते हैं। और ये जो प्रोत्साहक है इसकी पहचान करने के लिए विशेष सिग्मा कारक जुड़ते हैं, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के उस खंड को पहचान लेता है और जाकर के उसी खंड से जाकर के प्रारंभन शुरू करता है, यानी प्रारंभन करता है। इसके बाद आपने पढ़ा कि प्रोत्साहक खंड यानी एडेनिन बराबर थाइमीन नाइट्रोजनी क्षारक की ऐसे जोड़ियां होती हैं, तो इन्हीं जोड़ियों में से आरएनए पॉलीमरेज जो है जुड़ता है जाकर के, और क्या करता है, जो ये नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन दो, यानी जुड़ने में जो हाइड्रोजन बंध कार्य करता है उस हाइड्रोजन बंध को तोड़ करके जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना थी उसको क्या करते हैं, आकुंडलन में बदल देते हैं, यानी दोनों सूत्रों को अलग कर देता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि इसके बीच देखिए यहां पर नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम व्यवस्थित है और इस नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में हाइड्रोजन बंध होते हैं। उसी हाइड्रोजन बंधों के कारण डीएनए की संरचना में जो है क्षारक एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो क्षारकों के बीच के जो हाइड्रोजन बंध है उसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग कर देता है, जिसके कारण दूसरे संरचना बी में आप देख पा रहे हैं कि जो डीएनए का द्विकुंडलन था उसको आकुंडलन में बदल देता है। द्विकुंडलन मतलब दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से कुंडलित व्यवस्थित है। और दूसरी संरचना में देखिए क्या हो जाता है, यहाँ बीच का हिस्सा में जहां पर यानी ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा था, इस संरचना में आप देखिए दोनों संरचनाएं अलग अलग हो गई और यहां से जो है हाइड्रोजन बंध टूट करके किनारे लग गया करके। इसके बाद आगे देखिए, पृथक हुए डीएनए सूत्रों में एक सूत्र की दिशा 5' से 3' तथा दूसरे की 3' से 5' होती है, यानी पहले से ही होती है और जब अलग हो जाता है तो आप उसको और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो देखिए यहां पर आप ये वाला सूत्र जो है ये 5' से लेकर के 3' की दिशा में गया है और दूसरा जो सूत्र है वो 3' से जो है 5' की दिशा में व्यवस्थित है। वही लाइन आपको यहां बताई गई। आगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल 5' से 3' दिशा में ही आरएनए का निर्माण कर सकता है, यानी जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो केवल और केवल 5' वाली संरचना जो है 5' दिशा से लेकर के 3' वाली जो हमारी सूत्र है या सूत्री दिशा है उसमें ही केवल और केवल वो आरएनए का निर्माण कर सकता है। बाकी जो दूसरी श्रृंखला है 3' से 5' वाली उसमें निर्माण करने में असमर्थ है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आगे तो क्या होता है, इसी कारण डीएनए के 3' से 5' पर ही आरएनए का निर्माण हो पाता है, यानी इसी कारण जो है 3' से 5' पर आरएनए का निर्माण होता है। तो जो हमारी 3' वाली श्रृंखला है 3' से 5' की दिशा में जो श्रृंखला गई हुई है उसी श्रृंखला पर जो है आरएनए का निर्माण होता है। देखिए आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी इस श्रृंखला पर जो है आरएनए का निर्माण डीएनए करता है। तो अतः डीएनए का जो 3' से 5' दिशा है वो सांचा सूत्र तथा 5' से 3' जो है असांचा सूत्र का काम करता है।
ठीक है। साचा सूत्र का काम कौन करता है? 3' से 5 दिशा वाला जो सूत्र है, और जो 5' से 3' का है वो साचा सूत्र का काम करता है। तो आप यहां पर समझ पाए, यहां तक आ गए कि दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई, जिसमें से आपका जो 5' से 3' की जो सूत्र है वो सूत्र जो है असाचा सूत्र का काम करता है, और जो 3' से 5' है वो साचा यानी वो आरएनए का साचा बनाने का काम करता है। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरी प्रोसेस पे, दूसरे चरण पर, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घीकरण और इंग्लिश में उसको कहते हैं एलोंगेशन। तो इस चरण में देखिए क्या होता है। इस चरण में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम साचा सूत्र के अनुपूरक, यानी साचा सूत्र जो होता है, जो साचा बनाता है आरएनए का, उस साचा सूत्र के अनुपूरक राइबोन्यूक्लिक इकाइयों को फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जोड़ता जाता है। यानी क्योंकि देखिए आप इसमें जो संरचना बनी हुई है 5' से लेकर के 3' वाली संरचना, उस पर क्या वो साचा सूत्र वाली संरचना है। उस साचा सूत्र संरचना पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये अनुपूरक राइबोन्यूक्लिक इकाइयों का निर्माण करता है, यानी उनको फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जोड़ता जाता है, यानी कि आरएनए का निर्माण करने के लिए तैयार है और आरएनए को फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जोड़ जोड़ करके बनाता जाता है। क्योंकि राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, तो इस पर देखिए यानी ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए की संरचना को बनाने का काम कर रहा है। और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साचा सूत्र पर आगे बढ़ता है, यानी जैसे जैसे ये पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे ये संरचना जो है एक खोल की भांति आरएनए की आगे आगे खुलती जाएगी। तो वही बना है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साचा सूत्र पर आगे बढ़ता है, डीएनए के साचा सूत्र का अकुंडलन होता रहता है। यानी जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से दूसरी संरचना में यहाँ बना के दिखाया गया, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ये संरचना खुलती जाएगी, विकुंडलन इसका खत्म होता जाएगा, अकुंडलन में डीएनए बदलता जाएगा और आरएनए का निर्माण होता जाएगा। तो जो 3' और 5' वाली जो हमारी श्रृंखला है वो जो है आरएनए बनाती हुई आगे बढ़ेगी। देखिए वही लिखा है कि जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के साचा सूत्र पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि साचा सूत्र हमारा 5' से लेकर 3' वाली संरचना थी। साचा सूत्र साचा बनाने वाली संरचना आरएनए का साचा बनाती है। तो जैसे जैसे पॉलीमरेज बढ़ेगा वैसे वैसे जो है डीएनए का द्विकुंडलन समाप्त होगा, डीएनए खुलता जाएगा और डीएनए के साचा सूत्र का कुंडलन होता रहेगा, साथ में नई आरएनए श्रृंखला का निर्माण होता रहेगा। तो ये साचा खुलता जा रहा है और ये आरएनए की श्रृंखला 5' यानी 3' से 5' वाली श्रृंखला, यानी ये दिशा देखिए इस प्रकार से लिखा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी इधर के साइड में ट्रांसक्रिप्शन होगा और इधर जो है कुंडलन खुलता जाएगा। ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और आगे जाएगा तो ये पूरी श्रृंखला खुल करके सूत्रों में बन जाएगी कुंडलन के बजाय। और इधर यानी इस डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये एरो बना के दिखाया गया है कि इस दिशा में ट्रांसक्रिप्शन होता जाएगा, अनुलेखन होता जाएगा, जिससे आरएनए की ये श्रृंखला और आगे बढ़ती आएगी, नई श्रृंखला निर्मित होती चलेगी। इसके बाद श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा, समापन की प्रक्रिया होगी अगले चरण में, क्योंकि 3 चरणों में प्रक्रिया पूर्ण होती है। तीसरा चरण है समापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेशन। तो आगे देखिए क्या होता है इसमें। आरएनए के संश्लेषण का समापन जीन के दूरस्थ सिरे के ठीक बाद में एक विशेष भाग में होता है। यानी जो ये आरएनए जो संश्लेषित हो रहा था, इस आरएनए का जो संश्लेषण बंद होता है, रुकता कब है? जीन के दूसरे सिरे के ठीक बाद में। यानी जीन का जब दूसरा सिरा आता है उसके ठीक बाद में, यानी किनारे के हिस्से में जाकर के ये रुकता है, और इस विशेष भाग को जो है विलोम पद या पॉलिनेड्रोम कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में ये आरएनए अलग होता है अगली संरचना में। तो यहाँ की जो संरचना किनारे बनती है उस संरचना को
नाइट्रोन बोलते हैं या हिंदी में उसको विलोम पद कहते हैं। और क्या होता है अगली देखिए, दो हिस्सों में यहाँ पे बनता हुआ दिखाया जा रहा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और समापन के बाद आरएनए जो है पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से पृथक हो जाता है, यानी समापन की प्रक्रिया होती जाती है और होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभन करने के लिए डीएनए की श्रृंखला से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, तभी जो है सूत्रपात की प्रक्रिया, प्रारंभन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो समापन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आरएनए अणु है उसके संश्लेषण का समापन होता है, और समापन होना कहाँ होता है, दूरस्थ सिरे पर। दूरस्थ यानी दूर के सिरे पर जाके समापन होता, किनारे आकर के समापन होता है। और समापन होने के बाद जो है आरएनए डीएनए की श्रृंखला से अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी डीएनए की श्रृंखला से अलग हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, लास्ट में जब समापन होता है तो समापन होने की स्थिति में एक रोग कारक आकर के जुड़ता है, और जो रोग कारक आकर के जुड़ता है इसको डीएनए की श्रृंखला से आरएनए को अलग करने में मदद करता है, सहायता करता है, यानी वो फैक्टर होता है जो इसको अलग करता है, जिसे रोग कारक या रोग फैक्टर कहते हैं। तो ये थी आपकी जो है अनुलेखन की प्रक्रिया, जो कि 3 चरणों में पूर्ण हुई, सूत्रपात, प्रारंभन, दीर्घीकरण और तीसरा था समापन। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी कॉपी पे इसको शेयर करना। आपको मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।